है। आज की घटना पर यकीन करना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। शायद आपको यकीन ना हो, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ते हुए भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ यही सुना था कि माँ और बेटी का इतना ज़्यादा पक्का रिश्ता होता है कि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी उसकी बेटी होती है, वही उसकी सहेली होती है, वही उसका सब कुछ होती है। लेकिन आज एक माँ जो अपने दो प्रेमियों के सामने अपनी दो छोटी छोटी बेटियों को ले जाकर परोस देती थी, जिसमें एक बेटी की उम्र 7 साल, दूसरी की उम्र 11 साल, और वो अपने दोनों प्रेमियों से अपनी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती रेप करवाती है। 1 साल तक वो लगातार ये सब कुछ करवाती रही, और आखिर में जाकर जब इस घटना का खुलासा हुआ, फिर ये मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसमें एक जो आरोपी था उसको कोर्ट की सज़ा से पहले ही वो खुद मर गया, उसने खुद को ख़त्म कर लिया, और कोर्ट ने उस महिला और उसके प्रेमी को क्या सज़ा सुनाई। और आखिर एक महिला, एक माँ अपनी सगी बेटियों के साथ भला ऐसे कैसे करवाती थी। ये जो पूरी कहानी है इस हैवान महिला की और उन दो मासूम बेटियों की कि उनके साथ ये सब कुछ कब तक चलता रहा, और आखिर में ये घटना का खुलासा कैसे हुआ। तो ये घटना सुनने के बाद यकीनन आपको ये जो माँ की मोहब्बत है, माँ की ममता है, शायद आपको यही लगे कि इस घटना ने उसको कलंकित कर दिया है, लेकिन सुनने में आप कपकपा ज़रूर उठेंगे, सहम जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। 27 नवंबर 2023 को केरल की तिरुवनंतपुरम, जो वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसके अंदर जज साहब, रेखा जो वहाँ की जज थी, वो फैसला सुनाती हैं। एक महिला जो कटघरे में खड़ी हुई रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसको वो बड़े ही सख्त लहजे में बोलती हैं कि इस महिला को 40 सालों तक जेल में रखा जाए और इसको 20,000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन जो महिला थी वो गिड़गिड़ा रही थी, वो बोल रही थी कि मेहरबानी कीजिए, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया कीजिए, मेरी ज़िंदगी पूरी जेल के अंदर गुजर जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल में मेरी उम्र 40 साल है और 40 साल और मैं तो मर जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा बाहर रहने दीजिए, थोड़ी सी मेरे ऊपर रहम कीजिए। लेकिन जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद थे और जो जज साहब थी, वो यही बोलती हैं कि ये माफ़ी के लायक नहीं है, इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और लोग जो वहाँ पर मौजूद थे और जितने भी लोग इस केस को जानते थे, सुने हुए थे, उनकी मांग यही थी कि इस महिला को फंदे पर लटकाया जाए, इसको फांसी दी जाए, क्योंकि इसने ऐसा घिनौना काम किया है। लेकिन इस महिला ने आखिर क्या किया है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं हम 2018 की। ये जो महिला है, इसका नाम संगीता है, इसकी उम्र 35 साल थी। ये अपने पति के साथ और अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। इसमें एक बेटी की उम्र 7 साल थी, बड़ी बेटी की उम्र 11 साल थी। लेकिन जो इसका पति था वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका था, वो किसी काम का नहीं था, बस बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसमें इतनी भी समझ नहीं थी कि आखिर उसे करना क्या है, क्योंकि वो बीमार हो चुका था। वही इसके साथ में इसकी जो सास थी वो रहती थी, और ये सुबह निकलती काम के लिए, क्योंकि इसको अपने बच्चों को पालना था, दोनों बेटियों को खिलाना पिलाना था, पति तो बीमार था, इसलिए सुबह काम करने के लिए निकलती, शाम के टाइम ये वापस आती। उस टाइम पर लोग इसकी तारीफ़ किया करते थे कि ये जो माँ है, ये अपने बच्चों, अपनी बेटियों के लिए पूरे दिन मेहनत मजदूरी करती है, शाम को वापस आती है, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उसी बीच जिस जगह पर ये नौकरी करने के लिए जाती थी, वहीं पर इसकी मुलाकात होती है शिशुपाल से। शिशुपाल भी इसके साथ काम करता था। इसकी करीबियाँ शिशुपाल से बढ़ती हैं। अब जाहिर सी बात है, एक शादीशुदा महिला जिसका पति बीमार है और फिर उसको एक प्रेमी मिला, तो ये शिशुपाल के घर पर, शिशुपाल भी किराए पर रहता था अकेला, तो ये शिशुपाल के किराए के मकान में जाना शुरू कर देती है। वहीं पर एक दो दिन रहती थी, उसके बाद ये वापस अपने घर आती थी। अब इसने अपनी बेटियों पर भी ध्यान देना पूरे तरीके से बंद कर दिया था। इसकी बेटियां अपनी दादी के साथ रहती थी। वक्त ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन 2018 में ये अपनी 7 साल की बेटी को अपने प्रेमी शिशुपाल के घर पर ले जाती है। वहीं पर ले जाने के बाद ये फिर वहाँ से आ जाती है, क्योंकि ये दो या 3 दिन वहाँ पर रहती, 4 दिन रहती। ये जब सुबह काम पर निकलती, शाम को वापस आती, तो इसकी 7 साल की बेटी बताती है कि माँ, मेरे साथ जो आपके जो दोस्त हैं, जो शिशुपाल हैं, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती गंदा काम किया और फिलहाल में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
माँ जब देखती है तो 7 साल की बेटी का जो प्राइवेट पार्ट था वो पूरे तरीके से खून से तरबतर था। लेकिन माँ उससे बोलती है कि बेटा ये बात किसी को बताना मत। और जो बच्ची थी वो भी यही बोलती है कि माँ उन्होंने मुझसे ये बोला है कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो जो उसकी माँ थी वो भी यही बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बोला है, आप किसी को तुम बताना मत ये बात। और वो उसके बाद वापस अपने नॉर्मल चलती रहती है, दवा लेकर आती है अपनी बेटी को और अपने काम पर जाना शुरू कर देती है। फिर जो शिशुपाल था वो उसकी बेटी के साथ फिर रेप करता है। अब वो शिशुपाल से बोलती है कि तुम मेरी बेटी के साथ रेप करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी बराबर से प्यार करना। अब शिशुपाल जब उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही है तो शिशुपाल 7 साल की बेटी के साथ बेरहमी से हर रोज़ रेप किया करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो 7 साल की बच्ची थी उसकी बड़ी बहन जब वहीं पर आती है अपनी माँ के प्रेमी के घर पर अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए जिसकी उम्र 11 साल थी, छोटी बहन बड़ी बहन को बताती है कि शिशुपाल मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है, मुझे यहाँ से ले चलो। वो बोलती है कि ठीक है मैं माँ से बात करूँगी। जब बड़ी बहन ये बोलती है तो उससे पहले ही शिशुपाल 11 साल की बेटी के साथ भी रेप करता है। वो दोनों बेटियों के साथ रेप होने के बाद दोनों बेटियां वहाँ से भागती हैं और भागने के बाद वो अपनी दादी के पास पहुँचती हैं। लेकिन दादी के पास पहुँचकर वो ये बात उनको बताती नहीं है कि हम दोनों के साथ रेप हुआ है। ये बात 11 साल की बेटी अपनी माँ को बताती है कि माँ शिशुपाल अंकल ने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। और फिर दोबारा से माँ उन दोनों से बोलती है कि ये बात किसी को मत बताना, कोई बात नहीं है, वो अपने ही हैं। वहाँ से मामला ख़त्म होने के बाद वो शिशुपाल को छोड़कर जब वापस अपने घर आ जाती है, अपने पति के पास आ जाती है, फिर वो कामकाज शुरू कर देती है। और 2019 जब लगता है तो उसका एक और प्रेमी बनता है। वो उस प्रेमी के साथ रहने लगती है, मतलब पूरे तरीके से अपनी बेटियों को छोड़ देती है और दूसरे प्रेमी के साथ रहने लग जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को लेकर वहाँ पर पहुँचती है और वो दोनों बेटियाँ उसके दूसरे वाले प्रेमी को, अपने माँ के दूसरे प्रेमी को ये बात बताती हैं कि हम वहाँ पर रहते थे और जो शिशुपाल अंकल थे उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती इस घटना को अंजाम दिया। जब दूसरा प्रेमी ये सुनता है तो उसके अंदर ज़रा सी भी दया नहीं आती, बल्कि उसका अंदर का हैवान जाग जाता है और वो उन दोनों के साथ फिर रेप करता है। क्योंकि उसको पता चल जाता है क्या, जब उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला, उसको इन दोनों बच्चियों ने किसी को कुछ नहीं बताया और वो शिशुपाल सुकून से अपने घर पर रह रहा है, तो मैं क्यों ना रेप करूं। वो 7 साल की और 11 साल की दोनों बच्चियों के साथ रेप करता है। और फिर बच्चियां जब अपनी माँ को बताती हैं तो माँ हर बार की तरह यही बोलती है कि बेटा ये बात किसी को मत बताना, अंकल बहुत अच्छे हैं, अंकल जो कर रहे हैं उनको करने दो। और फिर दूसरा प्रेमी भी कई बार रेप करता है और फिर बच्चियां तंग आकर वहाँ से भागती हैं, सीधी अपनी दादी के पास पहुँचती हैं और दादी को पूरी बात बताती हैं कि पहले शिशुपाल ने हमारे साथ किया, फिर हमने अपनी माँ के दूसरे प्रेमी को ये बात बताई और उसने भी हमारे साथ की। जो बड़ी वाली बच्ची थी उसकी हालत भी ख़राब थी, छोटी बच्ची की भी हालत ख़राब थी। फ़ौरन दादी उसको वहीं पुलिस थाने में लेकर पहुंचती है। पुलिस जांच पड़ताल में लगकर सबसे पहले जो उसकी माँ का दूसरा प्रेमी था उसको गिरफ्तार करती है, माँ को गिरफ्तार करती है। और ये खबर जैसे ही शिशुपाल तक पहुंचती है तो शिशुपाल समझ जाता है कि अब उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस उसको चारों तरफ ढूंढती फिर रही है और उसके ऊपर तमाम केस लगेंगे। हो सकता है पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। और इसी टेंशन में शिशुपाल एक फंदा लगाता है और ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। पुलिस पहुंचती है, शिशुपाल की बॉडी को उतारा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ये खबर चारों तरफ उड़ जाती है कि शिशुपाल ने डर की वजह से ख़ुद को ख़त्म कर लिया, क्योंकि उसने 2 बच्चियों के साथ रेप किया था। बुरे का अंत शिशुपाल के साथ बुरा हुआ। वही 2019 से लेकर 2023 लग चुका है और अब आकर इस केस की पूरी तरीके से इस केस पर फैसला आया और जो माँ थी उसको 40 साल की सज़ा और उसके प्रेमी को 40 साल की सज़ा, दोनों को 40 साल की सज़ा और 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाकर पुलिस ने जेल भेज दिया। अब ये दोनों ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे लोग। लेकिन जो दूसरा वाला आरोपी था उसने तो खुद को ख़त्म कर लिया। लेकिन जो दोनों बच्चियां हैं वो आज भी इस जो ज़ख्म था जो उनके साथ गुजरा हुआ कल है वो उसको नहीं भूल पाई हैं और शायद वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी इस चीज़ को ना भूल सकें। वो ज़िंदगी भर ऐसे ही अपने बचपन को, उनके साथ जो घटनाएं हुई उसको याद कर परेशान रहेंगी। और ज़्यादा परेशान वो इस वजह से रहेंगी कि करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की सगी माँ थी। पिता उनका बीमार था, माँ ने उनके साथ ऐसी हैवानियत की। तो कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सुनकर
हमें एहसास होता है कि आखिर उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनका पिता बीमार था, माँ भी उनकी ऐसी निकली, उनको कोई अच्छी चीज़ मिली नहीं दुनिया में, उन्होंने पैसा नहीं देखा, गरीबी देखी, और अब उनका आने वाला भविष्य क्या होगा। फिलहाल में दोनों बच्चियां बाल आश्रम में हैं, वो वहीं पर रह रही हैं, लेकिन कोर्ट ने ये सज़ा जो इन दोनों को सुनाई है वो बिल्कुल सही सुनाई है, या फिर आप भी यही चाहते हैं कि इनको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी सारे नाम हमने नोट कर लिए हैं, जो इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे वो सारे नोट कर लिए गए हैं, और भी जितने भी कमेंट्स आप कर रहे हैं उनको नोट किया जा रहा है। अगली वीडियो में सारे लोगों के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा और हर कमेंट को पढ़ा जाएगा, तो इसीलिए जल्दी से जाइए और नीचे जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हम अगली वीडियो में आपका कमेंट्स पढ़कर उसका जवाब दे सकें, और कोई भी बात हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलते हैं।